जिंदाबाद भाजपा पार्टी जिंदाबाद मंच पर का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। ठाकुर मत घबराना। पार्लियामेंट में आने और काम करने का मौका मिलेगा जैसा मुझे अनुमान है। आपका जो क्वेश्चन है कि मैं डॉक्टरी से क्यों राजनीति में आया, तो इसके पीछे मेरा कहने का कहना इतना ही है कि मैं सामान्यतः हर जगह रोते हुए आदमी मेरे पास आते थे, बीमारी लेकर आते थे, उनकी कुछ न कुछ कष्ट होती थी, मैं उसको दूर कर देता था और वो हंसते हुए चले जाते थे। मैंने इसके अलावा समाज में बहुत सारा ऐसा चीज़ देखा है, खासकर जब जॉब में हम आए उसके बाद से, जब मेरी स्थिति पढ़ाई चल रही थी उस समय भी, तो इसमें बहुत सारा चीज़ ऐसा है जो बहुत सारा लाइलाज है, जो अभी तक मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे जो हमारे डॉक्टर्स जो उसको कर सकते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। तो नन चिकित्सीय पार्ट्स में जहाँ भी चिकित्सा का पार्ट्स नहीं है, वहाँ जो बीमारी लाइलाज बना हुआ है ना, मुझे लग रहा है कि भगवान ने मुझे उसी चीज़ को दूर करने के लिए भेजा और मुझे प्रेरित किया है कि मैं इन चीज़ों को दूर कर सकूं। और भारतीय जनता पार्टी का हाथ अगर मेरे सर पे रहा तो निश्चित रूप से मैं उसे दूर कर ही दूंगा। क्या लगता है, ऐसा काम करके संतुष्टि मिलेगी आपको? संतुष्टि नहीं, मुझे अब सबसे पहला तो है कि मुझे एक आत्मसम्मान मुझे मिलेगा, और मुझे अपना आत्मसम्मान मिलेगा तो संतुष्टि उसी में है। और मैं करके भी यही समझ पाऊंगा कि श्री राम का नारा लेकर जिस चीज़ को आज से 5.5 साल पहले आज तक वो जूझते रहे, खेलते रहे, जहाँ भी इधर उधर वनवास भी काटे, बहुत सारी चीज़ जो हम लोगों ने रामायण में पढ़ा है और मैंने अभी जो बहुत सारी चीज़ देखा है। मूर्ति की स्थापना से पहले भी हम लोग अयोध्या गए थे, वहाँ भी उनकी हालत मैंने देखा था। तो माननीय मोदी जी उस चीज़ को एक जो यूँ कह सकते हैं कि वो चीज़ संभव नहीं लग रहा था कि हमारे भारत देश में क्योंकि उत्पात मचाने वाले, जाति के धर्म जाति और धर्म के रूप में तोड़ने वाले, उचरी और निचरी के आधार पर देश को तोड़ने वाले जो आदमी काम कर रहे थे, उस परिस्थिति में वो शांतिपूर्वक सारे माहौल को नॉर्मल कर दिए। तो निश्चित रूप से हम लोग सारे माहौल को नॉर्मल करेंगे और अच्छा करेंगे, बहुत बढ़िया करेंगे। आज शपथ लिए हैं उप मुख्यमंत्री थे सम्राट चौधरी के सामने, आपने क्या कुछ बातें हुई, देखे कुछ बातें हुई? सम्राट चौधरी से मेरी जो बातें थी वो बहुत पहले हो चुकी थी। मैं आज से 10 दिन पहले वहाँ गया था और उन लोग के आग्रह पे ही मैंने इस पार्टी में आने का ये किया। मेरी पार्टी इतनी कंसर्न है कि सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में वो लोग काम कर रहे हैं और उनके नेतृत्व में हम यहाँ पे काम करेंगे। जैसा उनका आदेश होगा, जैसे हमारे सर्वोच्च जितने भी उच्चस्थ पदाधिकारी हैं उन लोगों का जो आदेश होगा हमारे इस राजनीतिक क्षेत्र में, मैं उन सभी चीज़ों को पालन करूँगा। और भारतीय जनता पार्टी का जो एक नॉर्म है, एक डिसिप्लिन और शिष्टाचार है, उस पार्टी को हमेशा मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। इस नामांकन आशीर्वाद सभा में केंद्रीय मंत्री आदरणीय नित्यानंद राय जी, बिहार प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय सम्राट चौधरी जी जो हमारे उप मुख्यमंत्री भी हैं, और श्रीमान विजय सिन्हा दूसरे उप मुख्यमंत्री, और बिहार सरकार के मंत्री माननीय संजय झा जी, और श्रीमान मदन साहनी जी, श्रीमान हरीश साहनी जी, और सारे हमारे यहाँ के माननीय विधायक, विधान पार्षद, पूर्व विधान पार्षद, पूर्व विधायक, और एनडीए के सभी 6 जिला अध्यक्ष और सारे अगल बगल मिथिला क्षेत्र के जिले से भी हजारों की संख्या में लोग यहाँ आकर के आशीर्वाद देने का काम किए हैं। सबको हम आभार प्रकट करते हैं आप लोगों के माध्यम से। और आज सबसे बड़ी बात हुई, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सम्राट चौधरी जी, MM शुक्ला जी का जो ज्वाइनिंग किया है उससे भारतीय जनता पार्टी मजबूत हुई है, एनडीए गठबंधन मजबूत हुआ है। हम शुक्ला जी को भी बधाई, शुभकामना, आभार प्रकट करना चाहेंगे जिन्होंने इतने तादाद में 9:30 बजे से लेकर के और 5:30 बजे तक इस सभा में इस धूप में बैठे रहे। सबको तहे दिल से, हृदय से अभिनंदन, आभार प्रकट करने का। लेकिन सांसद महोदय एक बड़ी बात सामने दिखाई दी, यहाँ से ज्यादा कुर्सी आपकी खाली थी, आधा से ज्यादा कुर्सी आपकी खाली रह गई। नहीं, वो तो 9:30 बजे से कार्यक्रम था। आप देखे होंगे जो जितने लोग जिस जोश खरोश में मनोकामना मंदिर से लेकर के, और जब हम आए थे यहाँ पर तो यहाँ 1 इंच कहीं जगह नहीं था।
और तब हम यहाँ से गए हैं सभा स्थल, और जहाँ कलेक्ट्रेट गए वहाँ भी हजारों की तादाद में लोग थे। और फिर चूंकि धूप भी अधिक था और लोग सवेर से आए थे, तो स्वाभाविक बात है हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को आना था 1 बजे और वो आए 3:15 में, तो कुछ वो भी समय लगा और बोलते बोलते 5 भी बज गया था। तो ये स्वाभाविक विषय है, ये ऐसा कोई और लोगों को शामिल किया जा रहा है क्या दूसरे पार्टी से? भारतीय जनता पार्टी में जो लोग आना चाहेंगे वो हमारे केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व सबको सम्मान पूर्वक अपने पार्टी में ज्वाइन करा रहे हैं और लोग आने के लिए भी तत्परता पूर्वक लगे हुए हैं। अब कोई पार्टी चूंकि बचा नहीं, अब मात्र एक लोकतांत्रिक पार्टी जहां पंचायत अध्यक्ष, मेरे जैसे पंचायत अध्यक्ष को पार्लियामेंट का टिकट यही भारतीय जनता पार्टी है जो दी है। और अभी हमारे अध्यक्ष जी कह रहे थे परिवारवाद माननीय लालू प्रसाद जी के संबंध में, जो उनके परिवार के सारे लोग आज विधायक हैं, सांसद हैं, राज्यसभा में है, राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं है, और भ्रष्टाचारी का तो कोई सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। तो अब तो पार्टी राष्ट्रीय जनता दल की पार्टी रह गई। तो यहाँ पर आज नीतीश कुमार जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं और कोई 18 वर्ष में उंगली आज तक नहीं उठा सका। और विकास नीतीश कुमार जी से पहले क्या था और नीतीश कुमार जी के बाद क्या विकास हुआ, कहने की बात नहीं है। देश के प्रधानमंत्री जो विकास किया है वो तो आप लोग दिखाते ही रहते हैं, जो यहाँ पर कैसे एयरपोर्ट, यहाँ पर एम्स के लिए राशि रखा हुआ है, IT पार्क, तारामंडल स्टेशन, विश्वस्तरीय सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र, 5 किलोवाट का FM, आज दोहरीकरण दरभंगा समस्तीपुर, दरभंगा शहर में 8 ROB, लो कॉस्ट ROB हमारा लहरिया में बन रहा है। तो जो प्रधानमंत्री 6 लेन 4 लेन जो विकास किए हैं, यहाँ का लोग तन मन और धन से लगे हुए हैं।